अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मित्रों, मैं फ़रहान यामीन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ वाक़यात के ऊपर हम अपनी जो मालूमात है वो आपका शेयर करते रहते हैं और तजिया भी, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल देखने में आ रही है कुछ दिनों से, और ख़ास तौर पर हफ्ता इतवार में इसमें शिद्दत देखने में आई है। ये जो शिद्दत है वो इस वजह से ये है कि हुकूमत आइनी एक तरामीम है जो कि करवाना चाहती है। आइनी तरामीम कुछ इस तरह से है कि वो अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है। ये बहुत सारे वकला का और जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनका ये स्टांस है, ये नज़रिया, ये सोच है। बात यह है कि अब तक जितनी भी आइनी तरामीम हुई हैं वो कोई भी गरीब से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हुक्मरान तबके ने अब तक जितनी भी आइनी तरामीम की हैं वो अपने मफादात, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब तक करवाई गई है। चाहे वो नैब का कानून हो, चाहे आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से कानून हो, चाहे दीगर जितनी भी तरामीम हो वो हों, उन सब से बराह रास्त जो फ़ायदा है वो अब तक जितने भी हुक्मरान तबके हैं उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए तमाम तर आइनी तरामीम की गई हैं। और जो आम आवाम है उसके हवाले से, उससे रिलेटेड कोई भी आइनी तरामीम इस वक्त तक हम किसी भी अवान में नहीं देखने को मिलती है, ना ही डिस्कशन मिलती है, ना ही उस हवाले से किसी भी किस्म की कोई तरामीम आपको आइन के अंदर मिलेगी। बात अब यह है कि हुकूमत अदलिया के अंदर एक मुदाखलत करना चाहती है और वो चाह रही है कि जितने भी चीफ़ जस्टिस हैं वो हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक आएँ। बात यह है कि देखना ये होगा कि हुकूमत इस आइनी तरामीम के बाद जो चीफ़ जस्टिस लगाएगी, क्या आया वो हुकूमत ही लगाएगी या बैक डोर के अंदर वो तबका लगाएगा जो कि जमहूरियत को कंट्रोल करते हैं। इससे मेरा जो मतलब और मकसद है वो बराह रास्त एक इदारे की तरफ इशारा है। जब हुकूमत किसी भी आइन को तरमीम करती है तो उसका मतलब और मकसद वाज़ेह होता है और आम आवाम और आम लोग भी इसको समझ रहे होते हैं। अब जो अदलिया के ऊपर तरमीम है उसके ऊपर जो हुकूमत है उसे सबसे पहले तो इस तरमीम को करने के लिए बहुत सारे जो हर्डल्स हैं वो महसूस हो रहे हैं। सबसे पहले उन्हें 2/3 अक्सरियत इस वक्त ऐवान के अंदर नहीं है। उसके लिए जो मौलाना फजल रहमान है उसकी हिमायत इन्हें चाहिए, जो कि अब तक इन्हें नहीं मिल रही है। और मौलाना फजल रहमान ने बहुत सारे मामलात के अंदर जो हुकूमत है उससे इख्तलाफात किए हैं। ये इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इस आइनी तरामीम का मतलब और मकसद समझने की ज़रूरत है आम आवाम को कि आइनी तरामीम क्यों हो रही है। बात यह है कि इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस है वो सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर लगता है, उसमें किसी को भी मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑटो प्रोसेस है, उसके तहत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑटोमेटिक जो तयनात है वो हो जाता है। अब हुकूमत करना क्या चाह रही है? हुकूमत चाह रही है कि ये जो सीनियरिटी का तरीक़ाकार है वो ख़त्म कर दे, बल्कि 3 नाम हुकूमत की तरफ से आए, वो अपनी चॉइस के ऊपर 3 नाम या 5 नाम, मेरा ख्याल है 5 नाम है, वो आएँ और हुकूमत अपनी मर्ज़ी से किसी एक को चीफ़ जस्टिस लगा दे। बात ये तरीक़ाकार आर्मी के जो चीफ़ है उसको अपॉइंटमेंट के ऊपर भी है और इसके ऊपर बहुत सारे इख्तलाफात है। लोग आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से भी सीनियरिटी को सामने रखते हुए अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं, और यही बातें डिस्कशन है। मौजूदा आर्मी चीफ जिस वक्त आसिम मुनीर तैनात हुए थे उस वक्त ये कहा था जी जो सबसे सीनियर जस्टिस है उसे जो आर्मी चीफ है उसे आर्मी चीफ लगना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा सीनियर जनरल है। बात यह है कि अगर ये आर्मी चीफ मुतनाज़ हो जाता है चॉइस के ऊपर, और यही चॉइस जब अदलिया के ऊपर चली जाएगी तो वो भी एक मुतनाज़ तरीक़ाकार हो जाएगा और एक नई डिबेट्स जो कि खुल जाएगी कि भाई जिस वक्त आप लोग आर्मी चीफ के हवाले से कहते हैं कि जी सीनियर तरीन जो जनरल ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ लग जाना चाहिए, और इस वक्त जो अदलिया में तरीक़ाकार आप उसको अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो बात यह है कि चीफ जस्टिस फिर हुकूमत की तरफ से नहीं आएगा, वो उन ताकतवर इदारों की तरफ से आएगा जो कि डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को कंट्रोल करते हैं, हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो फिर अदलिया को भी कंट्रोल करेंगे। अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस बहुत सारे मामलात में वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो हुकूमत को तमाम तर मामलात के ऊपर सोचना होगा कि ये आर्मी तरामीम सिर्फ एक चीज़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट नहीं है, तब बुनियादी जमहूरी ढांचे को मसमार करने के मुतरादिफ हो जाएगा। दूसरी बात यह कि जी आप तैनाती के हवाले से कहते हैं कि जजिस तैनात कैसे होने चाहिए, तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का कंट्रोल्ड है, और जो कमेटी है आइन की वो एक रबर स्टैंप है, उसके ऊपर शायद डिस्कशन ज़रूरी है। लेकिन अगर ये आइनी तरामीम इस हवाले तक की गई
के जो चीफ जस्टिस है वो किस तरह तैनात होगा और वो 5 नाम भेजे जाएंगे, तो यकीनी तौर पर ये आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो ये महसूस ऐसा हो रहा है कि कामयाब हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये मसाइल बहुत ज़्यादा खड़े होंगे।